Dear students, today we are going to start a new chapter, motion. In this chapter, we will study about different types of motion, the terms related to motion, and all about it. Let us start one by one. See this picture. In this picture, you may see so many things such as mountains, trees, house, stone, river, etc. Do you think that all these things are at rest, or some of them are moving? Definitely, some of you will be saying that the water in the river is flowing and other objects are at rest. But let us see how we can say the object is at rest or in motion. हम यहाँ इस बात पे फोकस करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहते हैं और मोशन में कब कहेंगे. I want to bring in your notice to just remind about the earth moving around the sun. आप समझते हैं और आप सबको पता है कि अर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द सन. अब अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो माउंटेन है, ट्री है, हाउस है, एवरी ऑब्जेक्ट विल आल्सो बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सन. यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर को उस प्लेन से बाहर देखकर या उस प्लेन से बाहर रखकर समझते हैं तो आपको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर वही ऑब्जर्वर सेम प्लेन पे हो तो आपको लगता है कि वो रेस्ट में है. आप एग्जांपल लेते हैं. Student, still suppose you are standing here and after standing you are watching all this view, तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि ये जो माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, हाउस हैं, वो सब एट रेस्ट हैं. ठीक है जी. पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट है जो अर्थ से ऊपर जाकर काफ़ी हाइट से देखता है तो वो ऑब्जर्व करेगा कि अर्थ इज मूविंग, तो अर्थ के साथ साथ ये सब चीज़ें भी डेफिनेटली मूव कर रही होंगी. So, observer is very important for the term of motion and rest. Now see this picture. The boy is running with this kite and this boy is jumping. Now, what is happening here? This boy has changed the position. आप देख सकते हैं अगर ये बॉय यहाँ पहुंचा है, ही मे बी कमिंग फ्रॉम फार अवे. हो सकता है पहले वो यहाँ खड़ा था, तो इस बॉय के जो सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट थे वो ये सब थे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, और अब ये बॉय यहाँ इस ट्री के पास पहुंच गया या इस पोल के पास पहुंच गया, तो यू कैन से दैट द बॉय इज चेंजिंग पोजीशन, and this change in position is called motion. Here also the boy has jumped. Okay, so he has changed position in upward direction. This way we can say change in position with respect to surrounding will define that the object is in motion. Now take this example. Students, as I discussed earlier, rest and motion both are relative terms. Now how they are relative terms, हम इसके बारे में जानेंगे कि आप रेस्ट और मोशन को एक दूसरे के रिलेशन में क्यों समझते हैं और कैसे समझेंगे. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. यू आर सिटिंग हियर इन द बस एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज सिटिंग एट द सीट इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप अपने दोस्त को जब देखेंगे, वट ही विल अपीयर, क्या वो दोस्त आपको मोशन में दिखेगा या रेस्ट में? आप सभी यही कहेंगे कि द फ्रेंड ऑफ दिस पर्सन विल बी एट रेस्ट. ठीक है. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. यही जो बस है ये मूव भी कर रही है. दिस बस इज मूविंग, सो बोथ द पर्सन इज मूविंग along with this bus. पर अब इस बार ये जो थर्ड पर्सन, जो थर्ड फ्रेंड था, वो बाहर खड़ा है. मीन्स ऑब्जर्वर इज आउटसाइड द बस.
For this observer, the bus as well as both his friends will be in motion. So I think you must be cleared about it कि ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लेंगे तो उस पॉइंट के अबाउट ही आप बताएंगे वेदर द अदर ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और इज एट रेस्ट और इज इन मोशन. Students, here are the types of motion. First of all, rectilinear motion. The rays of sun travel a straight path. आप समझते हैं, आपको पता है कि सन से आने वाली सारी की सारी रेज एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती हैं. दैट्स व्हाई इट इज rectilinear motion. See here, यहाँ one child is throwing the ball to other and the ball is following a curvilinear path. तो अगर कोई बॉडी कर्व पे ट्रेवल करती है देन इट विल बी ए curvilinear motion. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? इस मोशन में अगर कोई बॉडी के सारे पार्ट्स दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ओके, इन सेम डायरेक्शन. अगर होल ऑफ द बॉडी, सारी की सारी बॉडी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. here is circulatory motion. If a body move around a definite center and move on a circular path, okay, if the body move on a circular path then it is called circular motion. अच्छा, ये देखिए oscillatory motion. The pendulum of the clock is moving to and fro. तो यहाँ क्या है? ये oscillatory motion है. अगर मीन पोजीशन के अबाउट दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक वो पेंडुलम जाता है तो ये वाइब्रेटरी या ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाता है. नाउ स्टूडेंट्स, सी हियर, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. देखिए, हम यहाँ मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इसको लेने वाले हैं. अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर बॉल इनिशियली इस पोजीशन पे थी तो वही उसका रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा. आप इस जीरो मार्क को मान सकते हैं, इसको ओ भी कह सकते हैं आप. जीरो या ओ ये रेफरेंस पॉइंट है एंड दिस बॉल विल मूव आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. तो कीप इन माइंड, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड ट्रेवल करती है देन ऑल द पोजीशंस ऑफ दैट बॉडी, जैसे कि यहाँ बॉल है तो इस बॉल की सारी पोजीशन इन राइट डायरेक्शन दे विल बी पॉजिटिव. मीन्स अगर बॉल यहाँ पहुँचती है तो +1 मीटर ट्रेवल किया इसने, अगर यहाँ पहुँचती है तो +2 मीटर, +3 मीटर. ओके, वी कैन से पॉजिटिव साइन वी हैव टू पुट with the position of that body. अब ये बॉल यहाँ पहुँची है तो पहले इनिशियली जिस पॉइंट से चली उसको रेफरेंस पॉइंट कहेंगे और फाइनली जहाँ पहुँची वो उसका फाइनल पोजीशन है. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये सारी पोजीशंस आई थी 1 2 3 एंड 3 इज द फाइनल पोजीशन. एंड इफ द बॉडी मूव टू द लेफ्ट, तो अपने इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाए तो ये सारी की सारी पोजीशंस नेगेटिव होंगी. यू कैन सी हियर द पोजीशन ऑफ द बॉल इज -4. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सम डिफरेंस. मोस्टली जनरली हम ये सोचते हैं कि डिस्टेंस भी लेंथ ऑफ द पाथ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट वही होता है कि कोई बॉडी एक पोजीशन से चलकर दूसरी पोजीशन पे गई है तो ऑलमोस्ट उसने डिस्टेंस ही ट्रेवल की है. पर ऐसा नहीं है. हम यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है उसको समझना चाहेंगे. सी, दिस बॉय हैज थ्रोन द बॉल. ओके,
and ball has traveled this path. This is curved path. तो आप देख सकते हैं ये जो कर्व्ड पाथ है यही बॉल का एक्चुअल पाथ है. ओके, सो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इसको कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ. ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. अब स्टूडेंट्स इस बात पे आइए. देखिए यहां से इस बॉय ने अगर बॉल को थ्रो किया तो इनिशियल पोजीशन से वो बॉल यहाँ फाइनल पोजीशन पे पहुंची है. तो आप देख सकते हैं एक शॉर्टेस्ट पाथ भी हो सकता था. यहाँ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल था. हालांकि इस बॉल ने शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लिया पर ये पाथ पॉसिबल था. और ये शॉर्टेस्ट पाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. इसी शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो स्टूडेंट कीप इन माइंड डिस्टेंस की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ देखिए डिस्टेंस इस तरह से होती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ऑलमोस्ट लगातार चेंज होगी. दैट्स वाई वी कैन से डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. देखिए स्केलर क्या होता है, वो क्वांटिटी, वो चीज, फिजिकल क्वांटिटी होती है ये जिनकी डायरेक्शन नहीं होती. चेंज हो रही है डायरेक्शन तो पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है ही नहीं उसकी. ठीक है, सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है. देखिए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में. दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्प्लेसमेंट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो यहाँ पे 10 मीटर है तो साथ में डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. सो डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी, जिसको क्वांटिटी कहते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल दिए 10 मीटर, तो ये जो 10 है ये मैग्नीट्यूड है इस डिस्प्लेसमेंट का. नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट मोशन. चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी. आप देख सकते हैं दीज आर टू पोजीशन, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी. अब बॉडी ने अगर ट्रेवल किया है तो पोजीशन ए से बी गई है, तो ए से बी जाने में जो पोजीशन में चेंज आया इसी के कारण इसको कह सकते हैं मोशन है इस बॉडी का. और मोशन को डिफाइन करते हुए हम ये भी कहते हैं द बॉडी हैज चेंज्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. देखिए पहले ये बॉल यहाँ थी तो इसकी सराउंडिंग में ये फ्लैग ए था, अब यहाँ पहुंच गई तो फ्लैग बी इसका, इसकी पोजीशन बन गया, इसकी सराउंडिंग में पोजीशन बी आ गई. देखिए जो घड़ी है, घड़ी में भी टाइम दिखाया जा रहा है तो टाइम में भी चेंज आता है. सो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम इज कॉल्ड मोशन. So let us start the next types of motion. Here देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो अब आप बता सकते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे है. और ये वेक्टर टाइप ऑफ मोशन है जिसमें बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है. देखिए यहाँ पे दिस इज सन एंड अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, सो वी कैन से हियर इज सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में एक सेंटर होता है उस सर्कुलर पाथ का, और वो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. ऑब्जर्वर भी आप वहीं एज्यूम कर सकते हैं और मोस्टली इक्वल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता रहता है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. दिस इज सर्कुलर मोशन. और इसी के अबाउट मैं कह रहा था कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ, सॉरी, is moving around the sun. That's why all the objects are moving around the sun, so they are in motion. But at the same time all these objects are at rest with respect to each other. So rest and motion are relative terms. आप देख सकते हैं this is rotational motion. rotational motion में क्या होता है, when the fan is moving about a fixed axis and this axis is passing through the center of the object, then this type of motion is rotational motion. आप सभी घरों में देखते हैं इसको. now see here, ये है periodic motion. the car started from here and complete one round after 3 seconds. okay,
and if this car travel the next round also in 3 seconds, तो आप कह सकते हैं कि हर बार ये कार एक राउंड एक पर्टिकुलर टाइम में ही कवर कर रही है, so that's why it is periodic motion. Okay, this motion repeat in equal interval of time, तो आप कह सकते हैं it is periodic. See here, कई बार ऐसा होता है कि एक ही बॉडी दो या दो से ज्यादा टाइप के मोशन एग्जिबिट करती है. आप देख सकते हैं दिस कार इज शोइंग टू टाइप ऑफ मोशन, वन इज पीरियोडिक एंड अदर इज सर्कुलर. Here it is oscillatory motion. The pendulum is moving to and fro about this position, so it is oscillatory motion. Now we will try to understand about distance and displacement, and student, you have to do the numericals and problems based on distance and displacement, so you will understand it very well. आप इसको ध्यान से देखें. देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बॉडी यहाँ रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट होती है तो 0 इसका रेफरेंस पॉइंट है, एंड सपोज ए बस इज मूविंग, तो धीरे धीरे उसने ट्रेवल किया और उस बॉडी के मोशन को हम इस तरह से दिखा रहे हैं. ठीक है जी, तो किलोमीटर्स की बजाय हम मीटर्स में लेते हैं इसको. फर्स्ट इट ट्रेवल्ड, बस ट्रेवल्ड 5 मीटर, देन 10 मीटर, 15 मीटर इन स्ट्रेट पाथ. चलिए, अब इनिशियल पोजीशन से अगर बॉडी ट्रेवल करते हुए अपनी फाइनल पोजीशन ए पे आई, ठीक है जी. नाउ वी विल टेल व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हियर. So most of you will understand and will tell that here distance and displacement are equal. देखिए एक्चुअल पाथ भी वही है O से A और shortest path भी यही है. So we can say distance and displacement are equal. Okay. Therefore we will continue to next. Now अब मान लेते हैं यही बॉडी O से चल के A तक गई और फिर B पे आके रुकी, तो अब इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये O, और फाइनल क्या है, B. तो इस केस में हमें डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ. टोटल लेंथ ऑफ पाथ में वी विल एड अप O to A. हाउ मच इज द डिस्टेंस फ्रॉम O to A, 60, एंड देन फ्रॉम A to B ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 5. ओके, हम ऐड करते हैं 5 10 15 20 25. सो B पोजीशन से A पोजीशन की जो दूरी है दैट इज 25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर. सो टोटल डिस्टेंस हेयर विल बी 60 प्लस 25 दैट इज 85 मीटर. एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन. देखिए यहाँ थी पहले बॉडी और फाइनली ये बॉडी यहाँ B पे आ गई है, तो इन दोनों पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल बी हम कैसे निकालेंगे. देखिए हम क्या करेंगे, टोटल जो O से A की डिस्टेंस है उसमें से ये AB माइनस कर दें तो ये बची हुई जो डिस्टेंस है ये निकल आएगी, बिकॉज हेयर डिस्प्लेसमेंट इज OB. ठीक है जी, तो ये इनिशियल फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में से 25 माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 35. so this is 35 meter is displacement. Student, there may be some more questions in which the object will follow a circular path. तो एक राउंड के बाद उसमें हो सकता है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, पर डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर होगी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ. और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई बॉडी सर्कुलर की बजाय स्क्वायर पाथ पे जा रही है, तो जो भी उस स्क्वायर पाथ की साइड होगी तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो आप निकाल सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट एक राउंड के बाद 0 ही हो जाएगी. तो देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट. यू विल ट्राई एंड वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन. थैंक यू.